नमस्कार दोस्तों, रक्षक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी पपुआ न्यू गिनिया के दौरे पर विजिट करने गए थे और वहां पर पपुआ न्यू गिनिया प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छुए थे। आप सभी जानते हैं कि पपुआ न्यू गिनिया के भारत के प्रधानमंत्री का जाना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी पपुआ न्यू गिनिया के यात्रा पर जाने की बात कही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्हें जाने से इनकार कर दिया। लेकिन उस समय में भी भारत ने पपुआ न्यू गिनी का साथ नहीं छोड़ा और उस समिट में गए। तो आइए जानते हैं कि भारत का पपुआ न्यू गिनी जाने का विजिट इतना इम्पोर्टेंट क्यों था और भारत कैसे इतने छोटे द्वीप का दौरा भी करने लग गया और भारत के लिए उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भी जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है और जिस तरीके से भारत में तूफान आ रहे हैं, उसी वजह से भारत ने इस फोरम को ज्वाइन किया, जो फोरम फॉर इंडिया प्रशांत महासागर द्वीप सहयोग FIPIC के नाम से जाना जाता है और इसका आयोजन 7 साल बाद हुआ है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में संबंध मजबूत करना है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट, जलवायु परिवर्तन और उद्योग के नाम पर हुआ जाएगा। भारत दरअसल पपुआ न्यू गिनी का विकास करना चाहता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से पपुआ न्यू गिनी के लोग बहुत जूझ रहे हैं और अमेरिका और चीन ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन भारत ने उनका साथ जरूर दिया। इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा पपुआ न्यू गिनी के लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। दरअसल जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी चोट दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में होती है और ऐसे में समुद्री जल स्तर बढ़ना, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु संबंधी खतरे छोटे छोटे द्वीप के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा और सेना से जुड़ी चुनौतियों का ज्यादा महत्व दिया जाता है। जितने भी विकसित देश हैं, वो छोटे छोटे द्वीप को क्लाइमेट चेंज से ना बचाकर खाली अपने सिक्योरिटी और अपने अड्डों के लिए उनसे बातचीत करते हैं। इसके साथ ही भारत उनके साथ व्यापार, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और दूसरे बड़े उद्योगों के उनके लिए मदद करेगा और साथ ही सोलर पैनल और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के पपुआ न्यू गिनी और दूसरे छोटे द्वीप में भारत बहुत मदद कर सकता है, जिससे इस छोटे छोटे द्वीप के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी वजह से वो भारत का स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2016 में पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पर निकले थे और फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट की शुरुआत की थी, जिससे भारत, पपुआ न्यू गिनी और दूसरे छोटे छोटे द्वीप के रिश्ते और मजबूत हुए थे, क्योंकि भारत दूसरे विकसित देशों की तरह राजनीतिक शर्तों और सिक्योरिटी रीजन से उनकी मदद नहीं कर रहा। भारत उनको पैसे दे रहा है उनको डेवलप करने के लिए, वरना चीन और अमेरिका जैसे विकसित देश इन छोटे छोटे देशों को लूटते हैं और अपना एयरबेस बना देते हैं, जिससे इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में केरल में 2018 और 2021 को तोक्ताई साइक्लोन जैसी आपदा आई थी, लेकिन भारत ने उसका पुरजोर कोशिश की और उसको विफल कर दिया। साथ ही भारत के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इन छोटे छोटे देशों के काम आ सकता है, जिससे क्लाइमेट चेंज में उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा और वहाँ के लोग इससे ना मारे जाएंगे, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे देशों में जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज की वजह से कई लोग मारे जाते हैं। साथ ही तूफान यहाँ पर आम बात है। इसी वजह से भारत उनको वो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेगा जिससे वो क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएंगे और अपने लोगों की जान माल बचा सकेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के पास भदला जैसा सोलर पार्क है, जो जिसका जीता जागता सबूत है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन चुका है और ये सब रिन्यूएबल एनर्जी पपुआ न्यू गिनी को भी मिलेंगी। भारत पपुआ न्यू गिनी के लिए वो टेक्नोलॉजी देगा जिससे वो खुद अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेंगे, जिससे वहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आने वाले समय में भारत और प्रशांत महासागर में छोटे छोटे द्वीप के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे।